नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संभल का मुद्दा अभी तक गर्म है और ये आगे काफ़ी दूर तक जाने वाला है। संभल का मुद्दा मैंने जैसा पहले एक वीडियो में कहा था कि ये भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देगा और उस नई दिशा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंखनाद कर दिया है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में जो बात कही, जो घोषणा की, उससे आप समझ लीजिए कि रास्ता उनके मन में तो कोई जो है दुविधा है नहीं, बिल्कुल स्पष्टता है। लेकिन ये उनका बयान उन लोगों के लिए है जिनके मन में दुविधा है, जिनके मन में भ्रम है, जो अभी भी हिंदू होने पर शर्म महसूस करते हैं, जो हिंदू होने को छिपाने की कोशिश करते हैं, जिनको लगता है कि ये कहना कि हम हिंदू होने पर हमें गर्व है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो उनके हिसाब से तो स्वामी विवेकानंद भी सेकुलरिज्म के खिलाफ थे, सांप्रदायिक थे। जब शिकागो में उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हिंदू है और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। लेकिन बहुत से लोग अपने देश में हैं जिनको हिंदू होने पर शर्म आती है और उनको लगता है कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ सनातन धर्म है, उसको खत्म कर देने से ये सब ठीक हो जाएगा। इसमें सिर्फ राजनेता ही नहीं है, इसमें बड़े बड़े वकील हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं। किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप उनके बयानों से, उनके फैसलों से, उनकी टिप्पणियों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन लोग हैं ये। और जो लोग इसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश होती है, उनको सांप्रदायिक बताकर, देश विरोधी बताकर, समाज विरोधी बताकर प्रताड़ित करने की कोशिश होती है। तो बात करते हैं संभल की। बात आपको मालूम है, संभल में अदालत के आदेश से एक सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान जब दूसरे दिन सर्वे हो रहा था तो हिंसा हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए। लेकिन याद रखिए, पुलिस की गोली से नहीं मारे गए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। अब उस सर्वे की रिपोर्ट जो है अदालत को सौंपी जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक है। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून पर सुनवाई चल रही है। अब ये भी आपको बड़ी विडंबना सी लगेगी कि इस कानून का नाम ही उपासना स्थल। उपासना कहाँ होती है? केवल हिंदू मंदिरों में होती है या फिर बौद्ध और जैन मंदिरों में होती है? किसी मस्जिद में उपासना होते हुए सुना है आपने? किसी चर्च में उपासना होते हुए सुना है आपने? वहाँ प्रार्थना होती है। तो ये जानबूझकर हिंदुओं के ही खिलाफ बनाया गया कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है? केंद्र सरकार को जो एफिडेविट देना है, मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में वो एफिडेविट आ जाएगा। केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है पता नहीं, लेकिन बात हम संभल की कर रहे हैं। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों को, हिंदू धर्मस्थलों को तोड़कर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया, ये एक घाव है और इस घाव का समय रहते इलाज न किया गया तो ये कैंसर बन जाएगा। कोई भी घाव अगर आप समय पर उसका इलाज न करें तो वो कैंसर बन जाता है, नासूर बन जाता है। उसी की ओर योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घाव के इलाज के लिए एक बार सर्जरी करनी पड़ेगी, इस बात पर ध्यान दीजिए। क्योंकि योगी जी लाग लपेट के साथ नहीं बोलते। योगी जी कोई अपोलोजेटिक हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत स्पष्ट है उनके मन में हिंदुत्व को लेकर उनकी जो सोच है, उनका जो स्टैंड है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसमें कहीं से कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, दुविधा का कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बार सर्जरी करने की ज़रूरत है और इस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिए, ये बड़े दूरगामी असर वाली बात है और इसके महत्व को समझिए और इसके मर्म को समझिए इस बयान के। इसलिए कह रहा हूं कि संभल का मामला भारतीय राजनीति में आमूल परिवर्तन लाने वाला मुद्दा बनेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और सर्वे के दौरान जो कुछ सामने आया है, जिस तरह से वो को पाटा गया, बंद किया गया, मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया या उनको छिपाया गया, ढका गया,
जो शाही जामा मस्जिद जिसको कहा जाता है, वो स्पष्ट नजर आता है कि मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, और बाकी किसी की बात पर आप भरोसा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं योगी जी की बात पर भी भरोसा मत कीजिए, जो उन्होंने कोट किया आईने अकबरी को। अकबर ने जो लिखवाया है उस पर तो कम से कम मुस्लिम समाज को भरोसा करना चाहिए, सेकुलर समाज को भरोसा करना चाहिए। आईने अकबरी में लिखा है कि 1526 में मीर बाकी ने, उनका जो सिपह सालार था, उसने ये मंदिर तुड़वाया। संभल एक केवल जो है मंदिर का मामला नहीं है, एक तीर्थ स्थान का मामला है। और जो योगी जी ने कहा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में हजारों साल पहले ये लिखा हुआ है कि संभल में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। ऐसी जगह जो तीर्थ स्थल था, जहां बताते हैं कि लगभग 68 तीर्थ स्थल थे, या तो सब उनमें से ज़्यादातर ख़त्म कर दिए गए या जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, उनका रेनोवेशन हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। तो संभल में एक एक चीज़ जो खोज कर निकाली जा रही है, लेकिन मामला केवल यहाँ तक नहीं है। कई बातें उन्होंने कही, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि संभल का लगातार इस्लामीकरण हुआ है, और ये इस्लामीकरण की गति जो है, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, उसकी गति जो है 1947 के बाद तेज हो गई। 1976 में पहला दंगा हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए, और उसके बाद 1978 में दंगा हुआ, 184 हिंदू मारे गए, उनमें से 22 या 23 जिंदा जलाए गए। उसके बाद हिंदुओं से वो जगह धीरे धीरे खाली होने लगी। हिंदू व्यापारियों के जो उनका व्यापार था, दुकान थी, उसके अलावा जो उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थे, सब पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया। मजबूरन उनको जान बचाने के लिए और इज्जत बचाने के लिए वो स्थान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। उनमें से बहुत से लोग अभी भी जीवित हैं जिनको मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ा। उन परिवारों के लोग दूसरे शहरों में बसे हुए हैं। वो कहानी बताते हैं कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में उनको जाना पड़ा। लेकिन 184 लोग मार दिए जाएं दंगे में, आपने कहीं दुनिया में सुना होगा कि इतना बड़ा हो जाए हत्याकांड और कोई एक व्यक्ति भी दोषी न ठहराया जाए? लेकिन संभल में यह हुआ। तो संभल में जो कुछ हुआ उसको अगर नजरअंदाज कर दिया गया, जो लोग कहते हैं ना कि पुरानी बात है भूल जाओ, पुरानी बात जो भूल जाने की बात करते हैं, दरअसल मैं मानता हूं कि उनका हिंदू धर्म के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है। क्योंकि अगर सामने आप देख रहे हैं, मंदिर दिख रहा है, मूर्ति दिख रही है, तो बात वो भूल जाने की नहीं है। मेरा जन्म बनारस में हुआ, 50 सैकड़ों बार काशी विश्वनाथ मंदिर गया हूं। ज्ञानवापी को देखकर क्या याद आता है? जो लोग भी जाते हैं जरा आप उन लोगों से पूछिए। वहां वो जो मस्जिद बनाई गई है, मंदिर को तोड़कर मूल मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है मस्जिद। और कई मुस्लिम नेता और कई मौलवी कहते हैं, कुछ नेता भी कहते हैं कि भाई हमने छोड़ दिया, ये क्या कम है, पूरा नहीं खत्म किया, हम चाहते तो पूरा खत्म करके उसकी जगह मस्जिद बनाते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों नहीं किया? ये रणनीतिक रूप से नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया, घाव भरने ना पाए इसलिए नहीं किया। जब भी आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, ज्ञानवापी जाएंगे, तो आपको वो मस्जिद का ढांचा देखकर वो याद आएगा औरंगजेब के समय का वो अत्याचार। सब कुछ आपकी आंखों के सामने सजीव हो जाएगा और वो घाव हमेशा रिश्ता रहेगा। उसको देखकर आपके मन में आक्रोश पैदा होगा, कभी इस अत्याचार का क्लोजर नहीं होने पाएगा। इसीलिए हिंदुओं को याद रहे कि उनके साथ क्या अत्याचार हुआ, कैसा अत्याचार हुआ। इसलिए मुगल शासकों, मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़कर उसी के सामान से मस्जिद जैसे ढांचे को खड़ा किया कि देखो और देखते रहो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी देखती रहेंगी कि ये था तुम्हारा मंदिर, ये था तुम्हारा धर्मस्थल, ये था तुम्हारे देवी देवताओं का पूजा स्थल। इसको हमने तोड़कर मस्जिद की तामीर कर दी, ये याद दिलाए रखने के लिए। लेकिन जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है वो इसको देखना नहीं चाहते। उनको लगता है कि इसकी बात करने से अपना जो है, जो स्वाभाविक रूप से अपना अधिकार है, उसकी बात करने से समाज में वैमनस्य पैदा होगा, अशांति पैदा होगी।
उनको समझ में नहीं आता है कि सनातन एक घायल सभ्यता संस्कृति है। इसके घायल मन पर मलहम तभी लगेगा जब उन अवशेषों को, उन चिन्हों को मिटाया जाएगा। लेकिन उसकी बात करने पर बहुत से लोग, उसमें हिंदुओं की संख्या भी अच्छी खासी है, खड़े हो जाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको दरअसल समस्या उनकी ये है कि उनका अपनी विरासत से कोई लगाव नहीं है, उनको विरासत से कोई मतलब नहीं है। वो जो कुछ बगल में बांग्लादेश में हो रहा है उससे वो बिल्कुल अछूते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता। जो देश में हो रहा है उसका उन पर असर नहीं होता। आज ये साहस देखिए कि कुंभ का जो मेला स्थान है, महाकुंभ का, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की हिम्मत हो जाती है। ये इसीलिए कि इस घाव का इलाज नहीं हुआ, इसकी सर्जरी नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी कहा कि ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, उसकी जांच हो रही है। और इंतजार करिए, 1978 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनकी भी फाइल खुल रही है। उनके भी दोषियों को, जो उनमें से हैं, जीवित हैं, उनको सजा दिलाने की कोशिश होगी। तो संभल का मुद्दा सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का संभल सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। और हमारे पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक यहीं पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार होने वाला है। तो हमारे लिए इससे पवित्र स्थल क्या हो सकता है, हमारे लिए इससे महत्वपूर्ण स्थल क्या हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि उसको भूल जाओ। क्यों भूल जाएं? जरा ये भी कारण बताइए, क्यों भूल जाएं? और भूल जाने से मिला क्या है? जो भूलने की बात कर रहे हैं वो दरअसल उस घाव को कुरेद रहे हैं, उस घाव को हरा रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो घाव कभी भरने ना पाए। तो सवाल उठाते हैं कि कितने? जितने हैं उतने। आखिर ये कितने का सवाल क्यों आए? उस समय सवाल उठाने आए थे क्या आप? उनसे पूछने आए थे कितने मंदिर तोड़ोगे? जिन मंदिरों के तोड़े जाने का प्रमाण है, दस्तावेजी प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है, पुरातात्विक प्रमाण है, उनको रिक्लेम करना ही चाहिए। यही है सर्जरी, यही है इलाज इस घाव का। कोई नहीं कह रहा है कि आप कानून के दायरे से बाहर जाइए, आप कानून तोड़िए। कोई नहीं कह रहा है कि आप सड़क पर उतरकर दंगा कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस देश का संविधान और कानून जो कहता है उसके मुताबिक जो हमारा है वो हमको मिलना चाहिए। सीधी सी बात है। हम अपने सनातन की परंपरा को, अपनी सनातन के विरासत को छोड़ने के लिए, भूलने के लिए तैयार आखिर क्यों हों? एक आक्रमणकारी ने जो किया उसको स्वीकार करने को, उसको मान्यता देने के लिए आखिर क्यों तैयार हों? इसका कारण कोई बताता नहीं। इसका जो कारण बताने की भी कोशिश करते हैं वो दरअसल आंख में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। उनको ये गलतफहमी है कि अगर हम ये भूल जाएंगे तो देश में शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी, गंगा जमुनी तहजीब आ जाएगी। अरे गंगा जमुनी तहजीब अगर रही होती इस देश में तो इस देश का बंटवारा ही ना होता। जिन लोगों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, हम अलग हैं, हमको अलग देश चाहिए, जितनी आबादी थी उसके अनुपात से ज्यादा भूभाग दे दिया, फिर भी जो है शांति कायम नहीं हुई। और ये चेतावनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसी समय दी थी कि अगर ये गलतफहमी है कि अलग देश बना देने से, पाकिस्तान दे देने से इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो जाएगी, शांति की स्थापना हो जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये जो अशांति है ये हमेशा बनी रहेगी। और इस बात को मैं कई बार डॉक्टर अंबेडकर को इस बारे में कोट कर चुका हूं, फिर से कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो भाईचारा है वो वैश्विक नहीं है, वो उनके लिए है। मुस्लिम समाज का भाईचारा एक कॉरपोरेशन की तरह है, जहां जो मुसलमान हैं उन्हीं के लिए जगह है, जो मुस्लिम नहीं हैं उनके लिए वहां केवल वैमनस्य, घृणा और जो है विरोध का और दुश्मनी का भाव है। तो भूल जाने की बात नहीं है, याद रखने की और बार बार याद रखने की और आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहने की जरूरत है।
हम किसी के मजहब के स्थान पर दावा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चाहिए भी नहीं है। और सनातन संस्कृति का हजारों साल का इतिहास है, कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन आक्रमण हुआ तो जवाब भी दिया। तो जिस संस्कृति ने, जिस सभ्यता ने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, उससे अगर कुछ छीना गया है तो उसको वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो योगी जी की इस चेतावनी को, इस आह्वान को, इस अपील को, जिस रूप में इसको लेना चाहें, हमको, आपको, सब लोगों को याद रखना चाहिए कि इस घाव का इलाज जरूरी है और उसका इलाज केवल सर्जरी है, शल्य चिकित्सा। और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, मानसिक रूप से सनातन समाज को, हिंदू समाज को तैयार रहने के लिए कहा कि उस सर्जरी के लिए तैयार रहिए। उस समय कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं उसका निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं। जो आपका अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, जो आपका है वो आपको मिलना चाहिए। अपने अधिकार के लिए न लड़ने वाले दरअसल कायर लोग होते हैं। आप अपने अधिकार को अगर इस तरह से छोड़ते जाएंगे तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा, बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए जो हमारी विरासत है उसकी पुनर्स्थापना का अभियान और तेज होना चाहिए। और योगी जी ने जो शंखनाद किया है उसकी ध्वनि बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी, केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी। आज आप देखिए इस देश में मुसलमानों या जो और दूसरे मजहब के मानने वाले हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या है जिनको हिंदू होने पर गर्व होता है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री रहते हुए ब्रिटेन के, कि कहते हैं कि हिंदू होने पर गर्व है। अमेरिका में तुलसी गबार्ड जो भारत में पैदा ही नहीं हुई, वो कहती हैं कि मैं प्राउड हिंदू हूं। दुनिया भर में ये भावना बढ़ती जा रही है और इस देश में तथाकथित सेक्युलर लोग हिंदुत्व का गला घोंटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।